हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं। तो बच्चे तो जा चुके थे, उसके बाद का ये ब्लॉग था। तो जैसे ये सब्जियां रखी हुई थी और प्याज वगैरह रखी हुई थी, तो मोइन ने क्या किया था, ये टब दिख रहा होगा आपको, इसमें थोड़ा सा मकाई रखी थी। तो मोइन ने सारी चीज़ें ना आपस में मिक्स कर दी थी। तो अम्मी ने बोला इन सब चीज़ों को साफ़ करके हटा दो और जिसकी चीज़ है जहाँ पे वहाँ पे रख दो। तो खाला वही कर रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भाजी लेकर आई हैं चना का, जिसको साग बोलते हैं। तो बहुत सुबह सुबह से आती है, करीब 10 साढ़े 10 हो चुके थे इस टाइम में। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध पूरे में दिख रही है आपको। बहुत ज़्यादा उस दिन कोहरा था और सारा दिन ही समझिए धुंध सी छाई हुई थी और ऐसे लग रहा था बस बारिश हो रही है। यहाँ की से ज़्यादा दूर की चीज़ें दिख नहीं रही थी, ऐसे वाला मौसम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इस एज में इनको देख के मुझे थोड़ा सा हर्ट हो रहा था कि जिस एज में इंसान अंदर रहता है वो इस एज में 4 पैसे के लिए बाहर घूम रही हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े धुल चुके थे लेकिन धूप थी ही नहीं, तो ये छत में जा नहीं पा रहे थे कपड़े की कैसे जाए, और इंतज़ार ही चला सारा दिन कि शायद धूप आएगी तो कपड़े छत में जाए, लेकिन धूप नहीं हुई। और अम्मी के लिए फ्रूट्स कट के रखे हैं। तो ठंड की वजह से अम्मी थोड़ा सा पीछे होती हैं फ्रूट्स वगैरह खाने में, तो लेट कर देती हैं। और यहाँ पे फिर नहा धोकर खाला बैठ गई हैं। ये लाल साग आई हुई थी तो उसको साफ़ करने के लिए, और साफ़ करते तो हो जाता है लेकिन ये होता है कि ये हंसिए से जो काटना होता है ना, वो अम्मी से भी इतना अच्छे से नहीं होता और हम लोगों से तो बिल्कुल भी चलाते नहीं आती है। तो अम्मी खाला से कटवा लेती हैं। तो खाला जो यूज़ के लिए होती है, बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होगी, तो हम लोग भी रख लेते हैं और खाला को भी दे देते हैं, तो वो भी अपने घर में ले जाके बना लेती हैं। तो अम्मी एक दिन पहले ही खाला से ये काम सब करा लेती हैं और देखिए कितना ईज़िली खाला बना रही हैं, मतलब काट रही हैं उसे, और बहुत अच्छे से काट के खाला इसे तैयार करती हैं। और ये शाम का टाइम था, समथिंग 3 साढ़े 3 का टाइम था, साढ़े 3 ही बजे रहे होंगे, मैं क्लियर टाइम तो नहीं बता पाऊँगी। तो मैं जा रही थी थोड़ा सा नानी के घर, और अभी भी देख सकते हैं मौसम उसी तरीके से था और बहुत ठंड लग रही थी। बाहर निकलने का तो दिल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सोची नानी के यहाँ जाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और समसमोइन चले जाते हैं ना, तो मुझे बहुत उदासी भी लगती है क्योंकि वो रहती है ना तो दिन कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। तो मैं इनसे यहाँ पे बात कर रही हूँ और ये दोनों बच्चों को ठंडी नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था। और ये दोनों अपने पापा की ऑटो में बैठी थी और इनसे मैं इनका नाम पूछ रही थी, तो ये अपना नाम भी बता रही थी, आप सुन सकते हैं। बहुत प्यारे नाम। और फिर मैं यहाँ पे देख सकते हैं फेस भी बहुत डाउन है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी सही सी नहीं लग रही थी मुझे। तो ये गेट बंद था और खाला हाँ तो फ्रेंड्स आ गए हैं नानी के घर। नहीं बैठी है बिल्कुल, है ना? ठंडी है आज बहुत, बहुत ठंडी ना अम्मी? छुटवे खाला देती है उठा दे। आवाज में खाल नहीं है। बुला। तो फ्रेंड्स मैं नानी के घर में काफ़ी देर तक बैठी थी, वहीं पे आग लगा लिए थे और बहुत देर तक मैं बैठी थी, लेकिन वो सब क्लिप मैं नहीं बनाई, ऐड नहीं की, बता रही थी ना मेरा मूड सही नहीं था। और उसके बाद खाला को मैं बुला ली थी और खाला के साथ मैं बैठी थी, नानी भी मेरी बैठ गई थी साथ में मेरे। और ऐसे मौसम में ऐसे लगता है ना कि आग जलती रहे और हम बैठे रहें, कुछ काम नहीं करना पड़े हमें, बस हम आग सेकते बैठे रहें। तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन मैं करीब 5:30 के बाद ही वहाँ से अपने घर आई थी, और फिर आने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर मैं यहाँ पे मेरी सिस्टर को खाना था पकौड़े। तो मौसम भी कुछ इस तरीके से था और मन तो होता ही है, तो मैंने बोला चलो ठीक है बना लेते हैं। तो वो पहले से ही, तो हमने सोचा आज सूजी के पकौड़े थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। तो सूजी को दही में भिगा दिए थे और उसके बाद उसमें हमने डाल दिया था चावल का आटा, तो उससे थोड़ा अच्छा टेस्ट भी आता और क्रंचनेस भी अच्छी आई थी।
और चटनी बनानी थी तो मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आँच में सेक लिया था और साथ में टमाटर के मैंने हरी मिर्च और लहसुन भी सेक ली थी। मैं सोची थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सौंधा-सौंधापन सा आ जाता है ना, स्मोकी फ्लेवर तो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे आग तो है नहीं कि चूल्हे की आग में हम डाल दें, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन हो गया जैसे होता है वैसे ही काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फ्राई करना शुरू कर दी हूँ पकौड़े। और बारिश का मौसम तो है नहीं, अच्छी कड़कड़ाके की ठंड है, लेकिन ठंडी में भी ये सब चीज़ें खाने का मज़ा अलग होता है। तो मेरी बहन को और मुझे तो मैं आपको पहले भी बताई थी ना कि मुझे ये सूजी के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर सारी चीज़ें जब उसकी स्किन वगैरह निकल गई तो यहाँ पे फिर चटनी बना लिए। तो चटनी के बिना तो कोई खाता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना चटनी के साथ ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मुझे ना सॉस ज़्यादा पसंद है। चटनी भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती, लेकिन मुझे सॉस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डैडी और अम्मी और मेरी सिस्टर को खाना था तो ये लोग खा लिए हैं। और इस समय सर्दी ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा चल रही है, मेरी भी आवाज़ बार बार डाउन हो जाती है और घर में भी चल ही रहा है इस टाइम पे। तो क्या कर सकते हैं, मौसम का हेर-फेर तो होता रहता है और जनवरी का महीना तो ऐसा ही होगा कि कहीं पे बीच में बारिश तो कहीं कोहरा और ठंडी ज़्यादा बढ़ना, ये सब चीज़ चलता है। और जैसे अभी कोहरा हट रहा है ना तो अब तेज़ ठंडी होने लगी है। और आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो हम दोनों बहन जब रहते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, वो थोड़ा बहुत हेल्प करती रहती है। तो एक बात करने का भी रहता है कि बातें भी होती रहती हैं और हमारा काम भी होता रहता है। तो उसने चटनी बना ली है और चटनी बनाने के बाद मेरे यहाँ पे पकौड़े भी बन रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर पकौड़े एंजॉय किए और यहाँ पे मैं अपनी फिंगर देख रही हूँ क्योंकि मेरी फिंगर जल चुकी थी तेल से और गरम तेल था, लेकिन बनाने के टाइम में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जैसे हम थोड़ा फ्री होके खड़े होते हैं ना तो वो चीज़ें महसूस होने लगती हैं कि हमें कहाँ पे चोट लगी या हम कहाँ पे जल गए हैं। तो जिसको जिसको पकौड़े खाना है तो आप लोग भी आ जाइए मेरे घर। ये बहुत यम्मी बहुत टेस्टी पकौड़े बनते हैं सूजी आलू के। और थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिए थे तो और भी अच्छा लगा आज मुझे। और ये सब बनाने के बाद तो सब्जी अम्मी ने बना ली थी पहले से मटन करी की, और डैडी ने खाना भी खा लिया था। तो उसके बाद ये बाकी लोगों के लिए सबके लिए मैं बना रही हूँ। और तो फिर इस टाइम पे ना मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि जल्दी खाना खा लो तो फ्री ऐसे लगता है, फ्री हो जाओ और फिर जाके अपना ब्लैंकेट के अंदर हो जाओ, तो वो चीज़ें थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और समझ भी नहीं आता इंसान किसके साथ बैठे क्या बातें करे। कोई किसी के घर आना भी नहीं चाहता और कोई कहीं जाना भी नहीं चाहता, तो ऐसे ही चलता है। तो हम लोगों का काम भी जल्दी हो जाता है और हम लोग अपना काम सोचते ही हैं कि जल्दी जल्दी से कर लें जिससे हम फ्री हो जाएं। और अगर घर में मतलब ज़्यादा बड़ा परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, सब लोग रहते हैं ना तो टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता, टाइम कब चला गया। और मतलब खाना पीना बनाने के बाद ना ऐसा होता है कि किचन के काम से जैसे फ्री होके बैठो तो बच्चों के साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा रोलिंग रहती है। उस टाइम में मस्ती करना, वो लोग मोबाइल में कुछ ना कुछ देखेंगे। एक एक मोबाइल दोनों भाइयों को चाहिए होता था डेली, तो वो मोबाइल ले लेते थे और उनके पास हम ऐसे ही बैठे रहते थे। तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और ऐसा लग रहा है कि बाहर तो धुंध थी और मुझे पता नहीं चला मोबाइल में क्या हुआ। ऐसे लग रहा है कि किचन में घर के अंदर भी मेरे पूरे धुंध छा गई है। तो ये पता नहीं क्या हुआ मोबाइल लगाने के टाइम में, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जब मैंने बाद में देखी ना वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं है तो मुझे लगा कि मैं आज सारा बाहर का मौसम दिखाई कि बाहर का मौसम किस तरीके का है, तो बाहर जैसे आज अंदर भी हो गया है। आप लोग इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब किया करें, और मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं तो लाइक किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा। क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ सोचना होता है। हर काम से फ्री होकर एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, वीडियो के बारे में सोचना, और टाइम से सबसे बड़ी चीज़ होती है, लगता है टाइमिंग में वीडियो आप लोगों के तक पहुंच जाए। तो ये सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। और बस हम लोगों का जो चलता है, मेरा जो रूटीन होता है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरा कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत ख़ास है तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं। जो मेरी लाइफ है, जो चल रहा है, मैं आपको वही चीज़ें दिखाती हूँ। और इसी वजह से कुछ जो इस समय मैं काम भी करती हूँ वही काम दिखाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाती कि मैं एक्स्ट्रा कुछ करके दिखाऊँ आपको, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है
और ठंडियों के पहले ही अम्मी ने खाला को बोल दिया था कि जैसे मैं मॉर्निंग टाइम में ना पोछा वगैरह घर में और भी चीज़ें कुछ कर देती थी, लेकिन अम्मी ने ठंडियों से पहले मुझे बोल दिया था कि तुम ये जो काम करती हो ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मुझे ना ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है और सर्दी लग जाती है। तो मुझे ना एलर्जी जब बढ़ती है ना तो वो मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर होती है। इस वजह से वो मॉर्निंग टाइम ना मेरा कुछ ऐसा काम होता नहीं है। जो घर में चलता रहता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और इतना ज़्यादा भी शेयर नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग टाइम का, लेकिन जो होता है जैसे होता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में मेरा किचन का रूटीन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे जल्दबाजी बहुत होती है, क्योंकि डैडी को ऑफ़िस जाना होता है, और आपको पता है कि ऑफ़िस जाने का टाइम मतलब एक एग्ज़ैक्ट टाइम होता है कि इस टाइम डैडी को निकलना है, उसी टाइम में सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ ट्राइपॉड के बगैर। तो मैं कुछ भी शूट नहीं करती, मतलब नाश्ता टाइम में जो बनाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ नहीं कर पाती, और हो गया ऐसे ही चलता है, क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें जैसे मैनेज हो वैसे ही करनी चाहिए। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैंने फिर बर्तन भी सेट कर दिए और सारे यहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से करके मैंने सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया था। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।